नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। लोग कितनी भी सेवा करें, कोई कितनी भी सेवा करे, लेकिन अगर उस व्यक्ति का शरीर बीमार पड़ जाए तो वो ये अपेक्षा करता है कि जिसकी हमने सेवा की है वो मेरा हालचाल पूछने के लिए आए, कहे तो कि तुम कैसे हो। लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया, इतने वर्षों तक तुम सेवा करती रही और सेवा करते करते तुमने अपने शरीर को नष्ट कर दिया, शरीर को खत्म कर दिया, शरीर को समाप्त कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? करदम ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। फिर करदम को लगा कि ये सोचती होगी कि इन्होंने देने के लिए तो कह दिया, इनके पास में है ही क्या, खुद कुटिया में रहते हैं, इनके पास देने के लिए क्या है, तो देने की बात कर रहे हैं। तो करदम ने कहा ये कुटिया जो दिखाई दे रही है इस पर मत जाना, मेरे पास में बहुत कुछ है, इन महात्माओं के पास जो नजर आता है उससे बहुत कुछ ज्यादा होता है, तुमको जो चाहिए मांगो तुम्हें मिलेगा, कुटिया को मत देखना। क्यों? मेरे पास बहुत संपत्ति है। कैसी संपत्ति? ये मैं स्वधर्म निर्तस्य तव समाधि विद्या प्रयोग विदिता भगवत प्रसादा। मैंने स्वधर्म का पालन करके तब से, विद्या से, समाधि से, योग से अनेक शक्तियों को प्राप्त किया है, अनेक शक्तियों को पाया है, मेरे पास में अनेक सिद्धियां हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। करदम ने देने की बात की। आप लोग ध्यान दें, देवहूति ने बहुत बढ़िया बात कही। राधम्बत तुज दृशई वृषई तदमोग योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवई में भरत। हे स्वामी, मुझे मालूम है कि आपके पास में क्या है, मुझे मालूम है कि आपकी शक्तियां कितनी हैं, सिद्धियां कितनी हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ। क्या आप मेरे पति हैं? हाँ। तो पति की संपत्ति पर पत्नी का तो अपने आप ही अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है। पति की संपत्ति पत्नी की है तो चाहिए तो मांगने की क्या जरूरत है, जब चाहिए तो उठा के ले लेंगे। बात आ रही है समझ? मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, हमारे शास्त्रों में जल्दी पति पत्नी में झगड़ा हुआ ऐसी कहानी सुनने को नहीं मिलती। कभी पढ़ना, पुराण पढ़ना, भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना और भी चीजें पढ़ना, पति पत्नी का झगड़ा जल्दी मिलेगा नहीं आपको। और आजकल ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें वो झगड़ा होता ना हो। कारण मालूम पड़ता है, समझ में आता है? बात यह है, पहले झगड़ा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पति पत्नी दो नहीं माने जाते थे, पति पत्नी एक होता था। लोग कहते थे व्यक्ति अधूरा है जब तक विवाह न हो, विवाह होने के बाद में वो पूरा है। तो पति और पत्नी दोनों मिलकर एक व्यक्ति बनता था। अब एक बात बताइए आप हमको, आपका ये हाथ कभी इस हाथ से झगड़ा करता है? बोलो। लेकिन ये झगड़ा करने लगेगा जब ये अपना अस्तित्व अलग मानने लगे। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है ना? आजकल झगड़ा होने लगा क्योंकि पत्नी अपना अलग बैंक बैलेंस बनाने लगी, पति अपना अलग बैंक बैलेंस बनाने लगा। दोनों रोज चेक करते हैं किसमें ज्यादा किसमें कम। सब अपनी अपनी भावना को देखते हैं, अपने अपने घर को देखते हैं, अपना अपना देखते हैं। होना चाहिए था कि पति पत्नी को देखे, पति पत्नी को देखे। कभी झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन गड़बड़ हो गया, विवाद होने लगा। देवहूति ने कहा महाराज आपकी संपत्ति हमारी है, मांगने की जरूरत कहाँ है, जब मुझे लगेगा तब मैं उठा लूंगी। लेकिन आपने कहा कि कुछ मांगो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं किया। लेकिन आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी, आपने हमारे पिताजी से कहा था कि जब तक संतान नहीं होगी तब तक हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। आपको याद है? हाँ। बस जैसे जितनी भी पतिव्रता सती सावित्री स्त्रियां हैं वे विवाह के बाद अपनी गोद को भरी हुई देखना चाहती हैं, ऐसी ही मेरी अभिलाषा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग तो कैसे भी रह लिए, लेकिन आने वाले मेहमान के लिए एक छोटी सी सुंदर कुटिया बन जाए, इतनी अभिलाषा है। करदम उनकी सेवा से प्रसन्न तो थे ही। उन्होंने कहा अच्छा तुमको कुटिया चाहिए? अभी देखो चमत्कार किया, सुंदर विमान, ऐसा सुंदर विमान तैयार किया इंद्र भी देख करके लज्जित हो जाए। उसमें हीरे पन्ने की तो फर्श बनी हुई थी, आपसे कितने ऐसा वर्णन है। सुंदर विमान तैयार करने के बाद और देवहूति से कहा कि इसमें प्रवेश करो, लेकिन देवहूति का शरीर तो दुबला पतला,
झुर्रियां पड़ गई थी शरीर, सुंदर केश राशि जटा बन गई थी। संकोच हुआ, उस मटमैले फटे हुए कपड़ों को पहनकर उस सुंदर विमान में कैसे प्रवेश करें, कैसे जाएं? देवहूति ने कहा कुछ नहीं, लेकिन करदम ने समझ लिया। ध्यान दो, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए? पति के मन की बात पत्नी समझ जाए, पत्नी के मन की बात पति समझ जाए, इतना आपस में सामंजस्य हो, एक दूसरे की समझ हो। मैंने कहीं सुना है कि कबीर के पास कुछ लड़के गए, उन लड़कों ने पूछा दोपहर के समय, दोपहर में 12 बजे पूछा कि आप तो विवाहित हैं, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। कबीर ने कहा पूछो। आप ये बताइए विवाह करना अच्छा है कि बुरा? हम लोगों को विवाह करना चाहिए कि नहीं? दोपहर के 12 बजे सवाल किया। कबीर बाहर बैठे थे, उन्होंने कहा तुमको अभी जवाब देते हैं, थोड़ी देर रुको। उन्होंने आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनती हो? अंदर पूछा हाँ बोलो। कहा बाहर बहुत अंधेरा है, दीपक जला के ले आओ। समझे? दोपहर के 12 बजे कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज दिया, बाहर अंधेरा है, दीपक जला के ले आओ। पत्नी ने कहा लाती हूं, और दीपक जलाकर और बाहर रख दिया। पत्नी चली। दोपहर के 12 बजे लड़कों ने देखा, लड़कों ने कहा महाराज आप हमारे सवाल का जवाब बाद में देना, पहले ये बताओ आपकी पत्नी पागल है क्या, या आप पागल हैं? दोपहर के 12 बजे आप दीपक मांग रहे हैं, पत्नी पूछ भी नहीं रही है, दीपक जला के रख जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ? कबीर ने कहा पत्नी अगर ऐसी हो तो विवाह करना अच्छा, कि तुम जो कहो वो माने। इतनी समझ हो कि दोपहर में 12 बजे भी दीपक जलाने के लिए बोला तो चुपचाप जला के चली गई, तो विवाह अच्छा। वरना आप लोग जरा सोचो कि दोपहर में 12 बजे आपके पति आपसे कहें बाहर बहुत अंधेरा है, दीपक जला के लाओ, क्या बोलोगे? आंखें फूट गई हैं क्या? मैंने कहीं सुना एक बेचारा पति, आजकल बेचारे पति बहुत मिलते हैं हमें, यहाँ तो ठीक ही ठाक मामला है। मैं एक जगह गया, वहां पतियों की संख्या कम थी। मैंने कहा भाई तुम लोग कम क्यों आते? बोले इनका बहुमत देख, एक से डरते हैं, इनका बहुमत देख के तो और डर जाते हैं। महाराज कहीं अकेले में आप कथा सुना देना, इनके बीच में मत सुनाओ, डर लगता है। और मेरी हिम्मत देखिए, हम आपके बीच में आप ही की बात सुना के रिस्क लेते हैं। तो एक बेचारा पति भोजन कर रहा था, दाल चावल खाया तो कुछ कंकड़ मिले होंगे। कहा कि भगवान ने आंखें नहीं दी, तुम देख नहीं सकती थी? आंखें दी हैं भगवान ने, कंकड़ देख करके नहीं बना सकती थी? पत्नी तो पत्नी। कहा भगवान ने 32 दांत दिए हैं, 2-4 चबा नहीं सकते हो? हमको तो 2 ही आंखें, दांत 32 है। समझ कबीर की पत्नी की तरह हो। और सिर्फ पत्नी का ही ऐसा कर्तव्य है ऐसा मत सोचना, करदम का भी कर्तव्य है कि करदम ने पत्नी की बात को समझते हुए क्या किया? मन की बात समझ ली। मैं हमेशा मानता हूं कि पत्नी को कहना ना पड़े, पति समझ जाए, पति को कहना ना पड़े, पत्नी समझ जाए। ये कब होगा? जब आप एक दूसरे का चिंतन करेंगे। जब अपना अपना चिंतन करोगे तो दूसरे की भावना कैसे मालूम पड़ेगी? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, मन की बात समझ करके देवहूति से कहा देवी चिंता मत करो, ये भगवान के अश्वों के द्वारा बना हुआ बिंदु सरोवर, इसमें स्नान करो, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पति की आज्ञा मान करके उस सरोवर में स्नान किया। जैसे ही डुबकी लगाई, एक और चमत्कार दिखा हुआ, सुंदर महल बना हुआ था, और उस महल में 1000 दासियां सेवा करने के लिए सुंदर श्रृंगार किया गया उनका। करदम ने भी स्नान किया। स्नान करने के बाद वो बाहर आए,
सुंदर दिव्य रूप धारण करने। इसका समझ में आया मतलब कि करदम ने राजघर से, राजघराने से आई हुई देवभूति को तपस्या के द्वारा सुखा दिया, बाद में भगवान के प्रसाद से फिर निर्मल योग्य बनाया, उसके बाद में भोग किया, कोई गलत काम नहीं हुआ। संसार के पदार्थों का भोग करना बुरा नहीं है अगर उनको प्रसाद मान करके भोग किया जाए। भोजन करो, कौन मना करता है? रसगुल्ला खाओ, कौन मना करता है? लेकिन भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। विमान में प्रवेश किया, सब जगह भ्रमण करवाया। जितनी देवभूति ने तपस्या किया, करदम ने उतना ही उनको उसका फल दिया। सब जगह घुमाते घुमाते 9 कन्याएं हुई। ये 9 कन्याएं कौन है? शास्त्रकार कहते हैं भगवान के आने के पूर्व 9 भक्त कन्याएं आ गई। करदम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई, जब संतान हो जाएगी मैं चला जाऊंगा, तो अपना सामान बांधने लगे जाने के लिए। देवभूति आई और उन्होंने देखा पतिदेव जाने वाले हैं, तो बोल नहीं पा रही हैं, रोकने की इच्छा है, मन में संकोच है, लज्जा है। लज्जा स्त्री की शोभा है, सौंदर्य है। कहना चाह रही है, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, कैसे बोले? भगवान विद्याजी ने बहुत बढ़िया दर्शन करवाया है। लिखन्त्योमुखी भूमिं वरानगमनश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुद्ध्या शुक्लां शनैः। बहुत बढ़िया। गांव में कभी आपने देखा होगा कि कभी लड़कियां शर्मा जाती है ना, तो अपने पाँव के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगती। दिखाया कि पति को रोकना चाहती लेकिन बोलने में कठिनाई आ रही, तो अपने पैर के नख से जमीन को कुरेद के ऐसा लग रहा है जैसे अपने मन के भावों को जमीन पर लिखना चाह रहे हैं। लेकिन देखा कि ये भाव नहीं समझ पाएंगे, तब बड़ी मधुर वाणी में बोली, बहुत ही माधुर्य। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में आप कुछ भी कहो, लेकिन मधुरता को कम मत होने दो। मधुरता से कहो, बात कड़वी नहीं होनी चाहिए। खराब बात भी अगर प्रेम से कही जाए तो लोगों की समझ में आती है, और अच्छी बात भी अगर गुस्से में कही जाए, कड़वेपन से कही जाए, तो लोगों को बुरी लगती है। इसलिए सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, अच्छा लगे ऐसा बोलो, बड़े प्रेम से बोली। कहा हमारा सर्वं तद भगवान मह्यम उपवाह प्रतिश्रुतम। आपने जो जो प्रतिज्ञा किया था, आपने सारी प्रतिज्ञाओं का पालन किया। हम आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो विवाह करने के लिए करके आपके पास इसलिए आए थे कि हम संत के सानिध्य में रहेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन मैं इतनी अंधी कि आपके पास आने के बाद विषय भोग में ही लगी रही। मैंने तो आपका जो प्रभाव, आपका जो असर होना चाहिए, तो अपने जीवन में अनुभव किया ही नहीं। इसमें मेरी गलती है। देखो, अच्छा व्यक्ति सदैव अपनी गलती ढूंढता है, अपनी गलती देखता है। दुष्ट आदमी सामने वाले में दोष देखता है, सामने वाले में गलती कहता है। आपकी वजह से ऐसा हुआ। बम्बई में घटना घटी कि एक है हमारी शिष्या ही कहिए, वो योगा सिखाती हैं, तो उनके वहां बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं। तो उनमें एक विदेशी सज्जन थे, मिस्टर हंस। वंदना ने मुझे बुलाया, स्वामी जी आप कुछ बोली। अब मेरी समस्या, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं हिंदी में बोलने लगा, इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करने लगी। थोड़े दिन के बाद, ध्यान देना, मैं अच्छे आदमी की पहचान बता रहा हूं, वो मिस्टर हंस हमसे मिलने के लिए है। तो वंदना से मैंने पूछा कि एक बात बताओ, इस सज्जन को जो मैंने बोला कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपसे मिलने आए हैं। लेकिन वंदना ने कहा लेकिन, तो मैंने कहा मालूम है तुम क्या कहोगे। यही इन्होंने कहा होगा कि काश स्वामी जी अंग्रेजी में बोलते तो बहुत अच्छा होता। बोले नहीं स्वामी जी, यही तो विशेष बात है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा तो क्या कहा? बोले इन्होंने कहा काश मुझे हिंदी आती तो कितना अच्छा होता। समझ आएगा? मैं अच्छा व्यक्ति उसे मानता हूं, अच्छा साधक उसे मानता हूं जो अपने में कमी देखता है, अपने में दोष देखता है।